अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है रिपोर्टिंग करना, चाहे वो वीकली रिपोर्ट हो या मंथली रिपोर्ट हो। उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास एड्स अकाउंट का एक्सेस होना चाहिए जिस अकाउंट की हमने रिपोर्टिंग करनी है। मतलब अब जैसे यहाँ पर मैं ads.google.com अगर ओपन करूँ, क्योंकि अब सारी बात है मेरे पास तो अकाउंट्स का एक्सेस भी है और लॉगिन भी हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, मैंने ये एक सैम्पल रिपोर्ट ओपन की है जो मैंने बनानी है। इस अकाउंट का नाम सेल्स पेज है, तो इसकी रिपोर्ट आज हम बनाएंगे। ठीक है, ये मंथली रिपोर्ट जो है वो मुझे भेजी गई है और आज इसकी हमने मंथली रिपोर्ट ही बनानी है, बेसिकली वीकली रिपोर्ट नहीं बनानी। यहाँ से मैं लॉगिन कर रहा हूँ, साइन इन कर रहा हूँ। जिस तरीके से मेरे ख्याल से पहले भी बताया कि अकाउंट कैसे ओपन होता है, तो अकाउंट नॉर्मल तरीके से लॉगिन हो जाएगा। ये अकाउंट आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आपका कौन से अकाउंट में एक्सेस है। जैसे इस टाइम मेरी ये वाली आईडी ओपन है, लेकिन इस आईडी के पास उस अकाउंट का एक्सेस नहीं है जिसकी हमने रिपोर्टिंग करनी है। ठीक है, मैंने तो बाकायदा एक्सेल फाइल बना कर रखी हुई थी शुरू में कि फ़लाँ क्लाइंट है, उसका एक्सेस फ़लाँ यूज़र नेम के पास है, तो ज़ुबानी याद नहीं रहता था। अब मुझे अभी पता है कि उस जिस अकाउंट की मैंने रिपोर्टिंग करनी है उसका एक्सेस इस अकाउंट के पास है, तो मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ। अब वो अकाउंट सेल्स पेज वाला जो है वो ये सामने आ गया। ठीक है, जब पहली दफ़ा रिपोर्ट मेरे सामने आई थी तो मैंने पिछली रिपोर्ट के स्टैट्स को पिछली तारीख सेलेक्ट करके ज़रा कंपेयर करके देखा था कि वो स्टैट्स सही हैं या नहीं। लेकिन अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये रिपोर्ट ऑलरेडी मतलब बनी बनाई, क्योंकि मुझे अल्लाह जन्नत नसीब करे जो मेरा दोस्त अभी फोत हुआ है, उसने पहली दफ़ा रिपोर्ट भेजी थी कि रेलवे इस तरह की रिपोर्ट बना कर देनी है। ठीक है, तो उसने मुझे कोई उसके साथ हिंट नहीं बताया था इसको कैसे बनाना है कैसे नहीं, तो इसलिए मुझे काफ़ी सारी देर लगी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बन गई थी। अच्छा, अब ये अकाउंट ओपन हो गया। यहाँ सबसे पहले याद रखना है कि जिस तारीख की आपने रिपोर्ट बनानी है, फ़र्ज़ करें आज मंडे है और आपने पिछले वीक की रिपोर्ट बनानी है। लेट्स सपोज आज 26 तारीख है, सॉरी आज 27 तारीख है फ़र्ज़ करें, तो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे 20 तारीख से लेकर 26 तारीख तक, सो दैट पिछला वीक सेलेक्ट हो जाए। और अगर आज यकम तारीख है, जैसे आज यकम है, तो हम सेलेक्ट करेंगे यकम से लेकर 30 तारीख तक। ठीक है, यानी हम इसे कह सकते हैं लास्ट 30 डेज़। लेकिन अगर 31 दिन का महीना होगा तो फिर हम लास्ट मंथ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तारीख चाहे डायरेक्टली कर लो चाहे लेफ़्ट साइड से चूज़ कर लो। अब ये हमारी जून का तारीख मैंने सिलेक्ट कर ली है, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें थोड़ी सी देर के लिए मैं पीछे चला जाता हूँ और मैं मई की तारीख सेलेक्ट करता हूँ यकम से लेकर 31 मई तक और अप्लाई करता हूँ, और उसके बाद यहाँ से कंपेन्स वाला पेज ओपन करता हूँ। कंपेन्स वाला पेज ओपन करता हूँ, याद रखना ये मैंने मई की तारीख सेलेक्ट की हुई है। ठीक है, तो मई की तारीख के मुताबिक मैं अपनी इस फाइल में आता हूँ। ये मई का महीना है, ये वाले कॉलम में मई का महीना। ठीक है, सबसे पहले है कॉस्ट, वो कितनी है जी 272.90। ठीक है, तो यहाँ आ जाएं। सबसे पहले है कॉस्ट, टोटल अकाउंट की कितनी है जी 272.90। अच्छा, ये हमने लिख दी। उसके बाद इम्प्रेशंस 2968। क्लिक्स 95। ये मैंने सिर्फ ये बताया है कि जो पिछली रिपोर्ट है वो ठीक है। अब अगर मैंने ये रिपोर्ट बनानी हो, जैसे मिसाल के तौर पे मैंने पिछली दफ़ा जब किसी को समझाई थी तो मैंने यहाँ ये ऐड कर दिया था। ये कैसे होता है कि अगर हमारा यहाँ कोई कॉलम नहीं मौजूद, जैसे फ़र्ज़ करें आपने फ़ोन कॉल्स लिखनी है यहाँ पे और यहाँ आपको फ़ोन कॉल्स का कॉलम नज़र नहीं आ रहा, यानी कॉलम मौजूद नहीं है, तो आप यहाँ से कॉलम्स में जाकर, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, आप यहाँ से कॉलम्स में जाकर मॉडिफाई कॉलम्स में जाकर यहाँ पर आप सर्च कर लें जो भी वो कॉलम का नाम लिखा हुआ है। अब जैसे ये फ़ोन कॉल्स तो अब ऑलरेडी एडिड है, आगे मैंने उधर भी देखा है और ये भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो मुझे ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ इस तरीके से हम कॉलम्स को ऐड भी कर सकते हैं। इवन मैं बता ये रहा था कि मैंने ये तरतीब उस तरतीब से रखी थी, कॉस्ट, इम्प्रेशन, क्लिक्स, ताकि मुझे एक दफ़ा इधर से ना देखना पड़े, मेरी एक तरतीब चलती रहे और मैं उस तरतीब से देखता रहूँ। ठीक है, कॉस्ट है, इम्प्रेशन है, क्लिक्स है, CTR है, एवरेज CPC है, उसी तरतीब से यहाँ लिखा हुआ है। और इसको मैंने सेव कर दिया था वीकली रिपोर्टिंग के नाम से।
और डैश आर मैंने इसलिए लिखा था कि मुझे याद रहे कि ये मैंने किया ये काम। एक दफ़ा समझाने के लिए मैं कुछ और करता हूँ, जैसे मैं कॉलम्स में गया, मॉडिफाई कॉलम्स में गया। अब फ़र्ज़ करें मुझे ये इंप्रेशन का कॉलम नहीं चाहिए, ठीक है, मुझे यहाँ से कन्वर्जेंस वाले डब्बे में से ये कॉलम चाहिए, मैंने क्लिक कर दिया। ये एवरेज CPC मुझे यहाँ चाहिए, ठीक है, क्लिक्स मुझे इससे भी ऊपर चाहिए, और अब मैंने इसे अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने से पहले मैं इसे सेव कर सकता हूँ, जैसे मैंने वहाँ क्या नाम रखा हुआ है, वीकली रिपोर्टिंग डैश आर, तो यहाँ वो नाम लिखकर मैंने उसे सेव कर दिया। अभी फ़िलहाल मैं इसे कैंसिल कर रहा हूँ। इससे क्या हुआ कि कोई चेंज मेरी अप्लाई नहीं हुई, ठीक है। अगर कोई चेंज अप्लाई हो जाती तो मैं वापस अपने इस कॉलम पर कैसे जा सकता था, मैं यहाँ से ये सिलेक्ट कर लेता वीकली रिपोर्टिंग और तो ये ऑटोमेटिक सारे कॉलम इसी तरतीब से मेरे पास वापस आ जाते हैं, ठीक है। अब इस बात का ताल्लुक जो अभी समझाइए, इस बात का ताल्लुक रिपोर्टिंग से नहीं है, लेकिन एडवर्ड्स अकाउंट में हो सकता है आपको कोई रिपोर्ट मिले बनाने के लिए और आप कहो सर ये मुझे CTR का कॉलम तो मिल ही नहीं रहा, तो मेरे से नहीं पूछना, वहाँ जाके मॉडिफाई कॉलम में से जाकर उसे एंटर कर लेना, ठीक है। अच्छा, अब ये बेसिकली कोई ज़्यादा बड़ी रिपोर्ट नहीं है, फाज ने हमें एक छोटी सी रिपोर्ट दी है बेसिकली बनाने के लिए। अब मैं लास्ट मंथ सेलेक्ट कर रहा हूँ, लास्ट मंथ मैंने सेलेक्ट कर लिया, ये यकम से 30 जून आ गया। अब मैंने अगर ये रिपोर्ट बनानी हो, पहले नंबर पे मैं कॉलम सेट करूँगा जो मैं कर चुका हूँ पहले से। दूसरे नंबर पे मैं ये करूँगा, आपको नज़र आ रहा है फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, ठीक है, यानी हम यहाँ पूरे महीने का डाटा लिखते हैं। ये मैंने क्या किया है, 3 महीनों को सिलेक्ट करके, आप आराम से माउस की मदद से करेंगे, इस तरीके से सारा सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, इसको कॉपी कर लेंगे और फिर यहाँ क्लिक करके आप इसको पेस्ट कर देंगे। इससे क्या हुआ, फरवरी वाली जगह मार्च आ गया, मार्च वाली जगह अप्रैल आ गया और अप्रैल वाली जगह मई आ गया, और मई वाली जगह क्या आएगा, आप उसे खुद वहाँ पर लिख देंगे जून। और यहाँ नीचे अब ये सारे स्टैट्स आपने बदलने हैं, ये सारे स्टैट्स आपने बदलने हैं किसके मुताबिक, इसके मुताबिक तारीख सेलेक्ट करने के बाद। सबसे पहला क्या है जी, कॉस्ट है 303.83, तो मैं यहाँ लिखता हूँ 303.83। आपने नोट किया कि मैंने डॉलर का साइन नहीं डाला, जब मैंने एंटर किया है तो वो डॉलर का साइन ऑटोमेटिक आ गया, वो कॉपी पेस्ट हुआ ना, तो ये चलता रहेगा इसी तरीके से, ठीक है। उसके बाद आगे है इंप्रेशन 3292, ठीक है। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक बात बता दूँ, मैंने अनडू कर दिया है कि हमने सिर्फ आंखें बंद करके यहाँ लिखना नहीं है, हमने पिछले 3 महीने यहाँ लिखे हुए हैं। जब ये क्लाइंट के सामने जाएगा तो क्लाइंट इनको देखेगा तो वो ये सोचेगा कि यार पहले $257 था, फिर $317 हुआ, फिर दोबारा कम हुए और फ़र्ज़ करो इधर चला जाता $350, तो ये काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। मतलब मैं अगर एक स्टेप और अनडू कर दूं, 2 स्टेप कर दूं, तो यहाँ फरवरी में 308 था, यानी मार्च में थोड़ा समझो कम चला गया था। तो हमें खुद नज़र रखनी है कि कोई स्टैट ज़्यादा ऊपर या ज़्यादा नीचे अगर चला गया है तो हमें उसकी रीज़न बतानी है। साथ ही रिपोर्ट के हम याद रखिएगा, अगर मिसाल के तौर पर आपने छुट्टी करनी है और आप मुझे मैसेज कर देते हो सुबह कि सर आज मैं 3 बजे नहीं आ सकूँगा, मैं कल आऊँगा, ठीक है, उसकी निस्बत 3:15 बजे मुझे मैसेज करना पड़ता है, क्वेश्चन मार्क डाल के भेजता हूँ या कुछ भी पूछता हूँ, फिर आप मुझे रीज़न बताते हो कि सर मैं इस वजह से नहीं आया, तो ये नेगेटिव इफेक्ट है। आपने खुद बता दिया था तो वो इतना नेगेटिव नहीं है जितना ये नेगेटिव है कि आपको मुझे पूछना पड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके से है कि अगर कोई स्टैट, जैसे फ़र्ज़ करें क्लिक थे, ये देखें 145 से 169 और वो 85 रह गए, तो यहाँ हमें ये देखना चाहिए था कि ये क्लिक्स क्यों कम हुए हैं। अब रिपोर्टिंग करने वाला बंदा शुरू में इस चीज़ को नहीं समझ सकता कि क्यों कम हुए हैं। आपका अभी का काम ये होगा कि आप अपने सीनियर को ये बोलोगे कि यार ये चीज़ कम हो गई है, ये क्लाइंट को रिपोर्ट कर देनी है, इसकी रीज़न बता देनी है। मतलब देखो, अगर ये रिपोर्ट क्लाइंट के पास जाती अप्रैल में और वो हमें मैसेज करता कि नंबर ऑफ क्लिक्स क्यों कम हो गए हैं, फिर हम जो भी रीज़न उसे बताते हैं ना, उसे लगता है शायद ये बहाने कर रहा है। लेकिन अगर हमने देखा, नोटिस किया कि क्लिक्स कम हो गए हैं, नज़र आ रहे हैं ना, आधे रह गए हैं, ठीक है, क्लिक्स कम हो गए हैं और हमने खुद चेक कर लिया कि इसकी वजह क्या है और रिपोर्ट भेजते हुए साथ बता दिया कि इस दफ़ा हमें नंबर ऑफ क्लिक्स कम मिले हैं। फ़र्ज़ करें उसकी रीज़न ये थी कि हमारा बजट कम हो गया था, फ़र्ज़ करें उसकी रीज़न ये थी हमने एक कैंपेन पॉज कर दी थी। अब यहाँ तो देखो
मार्च और अगर अप्रैल कंपेयर करते हो तो देखो $70 के करीब फालतू खर्च हुए हैं, लेकिन क्लिक्स आधे मिले हैं। तो फिर एवरेज सीपीसी भी आपका बहुत ज़्यादा हाई हो गया होगा। देखो डबल से भी ज़्यादा हो गया, इसको डबल करो तो तकरीबन 3 बनता है, और ये तकरीबन 4 के करीब है, पौने 4। ठीक है, तो ये महीना जब ये रिपोर्ट गई थी, मुझे पूरा यकीन है इसके साथ कोई मैसेज गया नहीं होगा, ठीक है, लेकिन जब ये रिपोर्ट गई थी तो इस मंथ में साथ में कुछ इसकी तहरीर जानी चाहिए थी कि कॉस्ट बढ़ने के बावजूद क्लिक्स क्यों कम हुए हैं, एवरेज सीपीसी क्यों बढ़ा है, इतना ज़्यादा एवरेज सीपीसी क्यों हुआ है। ठीक है, तो हमने सिर्फ स्टैट्स लिखने नहीं हैं, बल्कि अगर उसमें ज़्यादा अप या ज़्यादा डाउन आ रहा है, डिप आ रहा है, तो उसकी रीज़न भी साथ में बतानी है, जो फ़िलहाल सिर्फ रिपोर्टिंग की हद तक है। आहिस्ता आहिस्ता जब चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएंगी, फिर हमने खुद ढूंढना होगा कि भाई इसकी रीज़न क्या है, ये क्यों बढ़ गया या क्यों कम हो गया। और अगर फ़र्ज़ करो बढ़ना या कम होना उस चीज़ का अच्छा है, जैसे मिसाल के तौर पे CTR, अब ये देखो ये कितना ज़्यादा फ़र्क है, 4 गुना से ज़्यादा कम हुआ है। ठीक है, तो जब यहाँ से यहाँ आए थे तो हमें ये काम करना चाहिए था कि भाई CTR क्यों गिरा है। ठीक है, पर मैं बता ही रहा था कि CTR अगर 0.8 था और बढ़कर 1.9 हो गया, डबल से भी ज़्यादा हो गया, लेकिन ये अच्छी चीज़ है। अब ये अच्छी चीज़ हमें कहाँ से पता चलेगी? हमारे पास 5 लेक्चर्स रिटर्न पड़े हुए हैं, वो भी उसी मेरे दोस्त ने बनाए थे जो बेचारा फोत हो गया, अल्लाह उससे जन्नत नसीब करे। तो CTR बढ़ना इज़ गुड, क्लिक्स बढ़ना इज़ गुड, लेकिन एवरेज CPC का बढ़ना इज़ बैड, यानी स्पेंडिंग का बढ़ना इज़ नॉट गुड। ठीक है, लेकिन फ़र्ज़ करें अगर इस महीने में फरवरी में 1 कैंपेन थी, मार्च में 10 होगी, तो जाहिर बात है स्पेंडिंग बढ़ सकती है फिर तो, क्योंकि आपने कैंपेनें बढ़ा दी हैं, बजट बढ़ा दिया। ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ों का बढ़ना अच्छा है, कुछ चीज़ों का कम होना अच्छा है। तो ये चीज़ें बेसिकली हम सिर्फ खाली लिखेंगे नहीं, बल्कि हम साथ में नोट भी करेंगे कि भाई कौन सी चीज़ में ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, कौन सी चीज़ ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है, या कौन सी चीज़ ज़्यादा डिक्रीज़ हुई है। ठीक है, मैंने सिर्फ अपनी तसल्ली के लिए वो एक दफ़ा दोबारा फाइल ओपन कर लिए सेव किए बगैर, और ये मैंने मार्च, अप्रैल और मई को दोबारा कॉपी कर दिया। यहाँ मैं जून लिख रहा हूँ और यहाँ पर कॉस्ट है 303.83, 3292, 150। अब देखो क्लिक्स बढ़े हैं, काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं, लेकिन अभी भी वो मुनासिब है, इसीलिए 4 महीने लिखा हुआ ना, कि सिर्फ 1 महीने से फ़र्क नहीं देखना, सारे से देखना है। 300 ठीक है, इतने इम्प्रेशंस भी ठीक हैं, लेकिन ये देख रहे हो कितने ज़्यादा इम्प्रेशंस हैं, 20,000, ये बहुत बड़ा फ़र्क है, बहुत बड़ा। 12 आगे CTR 4.56, CTR 5 अच्छा होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है जी, एवरेज CPC 2.03, एवरेज CPC का कम होना अच्छा होता है। कन्वर्जेंस 18 है, कन्वर्जेंस का बढ़ना अच्छा होता है। ठीक है, फ़ोन कॉल्स का बढ़ना भी अच्छा है, 24 है फ़ोन कॉल्स। कन्वर्जन रेट 12.00, इसका बढ़ना भी अच्छा होता है। और कॉस्ट पर कन्वर्जन इसका कम होना अच्छा होता है। तो इस महीने ओवरऑल परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हुई है। देखो इंप्रेशंस भी बढ़े हैं, क्लिक्स भी बढ़े हैं, CTR भी बढ़ा है, एवरेज CPC कम हुआ है विच इज़ गुड, नंबर ऑफ़ कन्वर्जन, नंबर ऑफ़ कॉल्स बढ़ी हैं, कन्वर्जन रेट बढ़ा है, कॉस्ट पर कन्वर्जन कम हुई है जो कि अच्छा है। ठीक है, तो अगर यहाँ से देखो तो कॉस्ट पर कन्वर्जन तो बेस्ट आ गई है, 4 महीने की बेस्ट आ गई है। ठीक है, बहरहाल आई होप मैंने अपना पॉइंट क्लियर कर दिया है। ये हमने सिर्फ वहाँ से देख कर लिखा है, यहाँ से देख कर लिखा है, हमने अपनी फ़ाइल को सेव एज़ कर लेना है। पिछली फ़ाइल सेव हुई है, हमने सेव एज़ कर लेना है, और उस फाइल को नाम में मई 2022 की जगह जून 2022 कर देना है, सो दैट हमारी फ़ाइलें जो है वो अलग अलग रह सकें, मई वाली भी और जून वाली भी। मेरे से गलती से मई वाली फ़ाइल में ही सेव हो गया था, तो अब मैं जो अगला काम होगा वो जून वाली फ़ाइल अपडेटेड होगी। अगर मेरे पास कंप्यूटर में मतलब ये प्रॉपर रिकॉर्ड पड़ा होता, अभी तो टीम काम करती है ना, तो मेरे पास सारी रिपोर्ट्स थी, तो मैं अनडू करके दोबारा जाता वापस और इस अंदाज में ओपन करता कि मई वाली। तो बेसिकली मैं ये कह रहा था कि अगर ये फ़ाइल मैंने
अपने पास प्रॉपर, मैं हर दफ़ा रिपोर्टिंग करता होता और मैंने अपने पास इस रिपोर्ट को प्रॉपरली सेव करना होता, तो जो मैंने गलती की कि मई वाली फ़ाइल में मैंने जून को सेव कर दिया, उसे मैं अनडू करता और मई वाली फ़ाइल को एज इट इज़ ओल्ड सेव पड़ा रहने देता, और जून वाली फ़ाइल जैसे अभी ये जून 2022 लिखा हुआ है, इस फाइल को सेव एज करता, पिछली फाइल को सेव एज करता इस नाम से, और ये अलग से रखता ताकि सो दैट अगर मुझे कभी फिर ज़रूरत पड़े तो मई वाली फ़ाइल मेरे पास मौजूद हो। लेकिन क्योंकि अभी टीम ने काम करना है तो मेरे पास, इसलिए मई की फ़ाइल अगर गलत भी होगी तो चलो कोई नहीं, होपफुली तो मसला नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने ये स्टैट्स यहाँ पर लिख दिए। यहाँ पर मैंने एक बात आपको ये बतानी है कि ये जो कलर पैटर्न वगैरह डला हुआ है, ऊपर स्काई ब्लू सा कलर है, ये ग्रीन कलर है, ये कोई फिक्स पैटर्न नहीं है रिपोर्ट का। हम जब भी किसी नए क्लाइंट को फाइल भेजते हैं तो हम अपनी मर्ज़ी का पैटर्न सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास ऐसे क्लाइंट्स भी आते हैं जो हमें बताते हैं कि हमें इस चीज़ की रिपोर्ट चाहिए। ठीक है, जैसे अब लेटेस्ट जो हमारे पास एक क्लाइंट आया हुआ है, उसकी सिर्फ रिपोर्ट बनाते हुए हमें तकरीबन 2 घंटे लगते हैं, सिर्फ एक रिपोर्ट बनाते हुए। उसकी रिपोर्ट में बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें हैं। ठीक है, लेकिन जब हमने पहली रिपोर्ट भेजनी है, हम कलर्स और इस तरह की चीज़ें अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब एक दफ़ा हमने रिपोर्ट भेज दी और दूसरी दफ़ा उस रिपोर्ट को रिपीट करना है उस बंदे के लिए, तो फिर हम उसमें चेंज नहीं करते। फिर अगर वो ग्रीन है तो ग्रीन ही रहेगा, पिंक है तो पिंक ही रहेगा, वगैरह वगैरह, फिर हम वही रखते हैं। दूसरी बात, मैंने अब ये स्टैट्स देख कर लिखे हैं, ठीक है, लेकिन मैं इनको रिपीट करूंगा, मैं इनको दोबारा देखूंगा, क्योंकि याद रखिएगा अगर आपने अपनी रिपोर्ट अपने सीनियर को भेजी और वो आपको आपकी गलतियां निकाल के बता रहा होगा, तो एक तो उसका टाइम भी वेस्ट होगा और दूसरे नंबर पर आपको भी शायद शर्मिंदगी का एहसास हो। शायद का लफ्ज़ मैंने इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि कई लोगों को नहीं होता। ठीक है, तो शायद आपको भी शर्मिंदगी का एहसास हो, तो उस शर्मिंदगी के एहसास से बचने के लिए आप खुद ही अगर अपनी गलती देख कर दोबारा करेक्ट कर लेंगे। यहाँ महीने का नाम नहीं लिखा हुआ, नाम इधर सही कर दिया हमने, ये मार्च अप्रैल मई जून, तरतीब भी ठीक है। 303.83, एक दफ़ा दोबारा देख रहा हूँ, 303.83, 3292, फिर 150, 4.56, 2.03, 18 कन्वर्जन्स, 24 फ़ोन कॉल्स, 12.00 कन्वर्जन रेट, 16.88 कॉस्ट पर कन्वर्जन। अब ये भी हो सकता है कि मैंने कॉलम्स को स्किप कर दिया हो, तो मैं कॉलम्स का भी पैटर्न एक दफ़ा रिवाइज कर लेता हूँ। कॉस्ट इंप्रेशन क्लिक्स, CTR एवरेज CPC कन्वर्जन्स, CTR एवरेज CPC कन्वर्जन्स, फ़ोन कॉल्स कन्वर्जन रेट और कॉस्ट पर कन्वर्जन, फ़ोन कॉल्स कन्वर्जन रेट और कॉस्ट पर कन्वर्जन। मैंने अपनी रिपोर्ट के पहले सफ़े को फाइनल कर दिया है कि ये रिपोर्ट का सफ़ा फाइनल हो गया। दूसरे पेज पे जाता हूँ तो अब ये ऐड ग्रुप स्टैट्स, यहाँ लिखा हुआ ये कि ये ऐड ग्रुप के स्टैट्स हैं, तो मुझे यहाँ एडवर्ड्स के अंदर भी ऐड ग्रुप्स ओपन करने हैं और ये ध्यान रखना है कि ऊपर तारीख वही होनी चाहिए जिस तारीख की मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। ठीक है, अगर वो जून की रिपोर्टिंग हो रही है तो मैं जून की ही तारीख सेलेक्ट करके रखूँगा। और उसके बाद यहाँ पर देखो क्या क्या चीज़ है। ऐड ग्रुप का नाम है, क्लिक्स हैं, इम्प्रेशंस हैं, CTR है, एवरेज CPC है, कॉस्ट है और फ़ोन कॉल्स हैं। ठीक है, और अगर मैं देखूँ तो ये शायद इम्प्रेशन के हिसाब से सॉर्ट कर कर लिखा गया है, मतलब ऊपर इम्प्रेशन ज़्यादा है, फिर थोड़े हैं, फिर थोड़े हैं, और इस तरह एक इम्प्रेशन। अब ये रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ है, मतलब ये पॉइंट नोट करने वाला है। इत्तफाकन हमें पता चल जाएगा कि मतलब रिपोर्ट में गलती किस वजह से है। ठीक है, तो लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि कुछ लोगों को शर्मिंदगी नहीं होती, तो मैं भी अभी भी इसी तरह से होगा। ठीक है, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि मुझे गलती क्या नज़र आ रही है, एक इम्प्रेशन पर 14 क्लिक्स नहीं हो सकते। अच्छा, यहाँ मैं सॉर्ट करने लगा था तो मैं यहाँ एक फ़र्क बताता चलूँ कि अगर मैं पूरा कॉलम सेलेक्ट करके यहाँ से सॉर्ट करता हूँ, ठीक है, तो ये सॉर्ट कर देता है और बाकी इस डाटा पर उसने कोई फ़र्क नहीं डाला। ठीक है, लेकिन अगर मैं ये अनडू करूँ, ठीक है, और अनडू कर दिया मेरे ख्याल से, हाँ इधर तो ठीक है। अच्छा, उसके बाद अनडू करके अगर मैं सिर्फ इतना हिस्सा सेलेक्ट कर लूँ और अब सॉर्ट करूँगा अगर, तो एक तो ये मैसेज आएगा जो पहले नहीं आया था, इसमें एक्सपेंड द सिलेक्शन को सिलेक्ट करना है और सॉर्ट करना है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ ये 9 ऊपर नीचे नहीं होगा, बल्कि इसके साथ 92 और ये पूरी रो अपनी जगह पर नीचे चली जाएगी। पूरी की पूरी रो 9 के साथ 92 ये यहाँ पर आ गई है, पूरी की पूरी रो, इसमें पूरी की पूरी रो एडजस्ट हुई है। तो आपने अपनी रिपोर्ट के अंदर भी इसी तरीके से सिर्फ इतना हिस्सा सेलेक्ट करके सॉर्ट करना है। हमने 0 क्लिक्स वाले ख़त्म कर दिए। ठीक है, तो अब एक दफ़ा रीचेकिंग करनी है, तो रीचेकिंग करने के लिए मैं इस
पेज को इससे नहीं कंपेयर करता। ये मैं बंद कर देता हूँ इसको, ये मैंने बंद कर दिया इसको, जो मैंने डाउनलोड की थी फाइल। मैं गूगल एडवर्ड्स वाले पेज से इसको कंपेयर करता हूँ। ये मैंने क्लिक्स के हिसाब से सॉर्ट किया हुआ है, ये छोटा सा एरो डला हुआ है, इसका मतलब है ये क्लिक्स के हिसाब से सॉर्टेड है। पहले टोटल देख लेता हूँ, 32, 92, 150, 456, 32, 92, 150, 456, 203, 303, 83, 24, टोटल वही है, ठीक है। उसके बाद सिर्फ क्लिक्स के हिसाब से ऊपर जाकर चंद मैंने ऐड ग्रुप्स देखने हैं। देखो 47, 46, 36, 9, 7, 47, 46, 36, 9, 7, 4, 1, 4, 1, 298, 591, 59, 92, 59, 92, 302, 936, 302, 936, 842, मतलब वही तरतीब है, ठीक है। तो मकसद ये, मैंने एक दफ़ा जल्दी से थोड़ा सा देख लिया, सिर्फ क्लिक्स को नहीं देखा, एक और कॉलम भी देखा इंप्रेशंस वाला भी, ताकि सॉर्टिंग करते हुए कुछ ऊपर नीचे तो नहीं रह गया। अब मेरे मुताबिक ये दूसरा पेज भी डन है। तीसरा पेज और आखिरी पेज, अच्छा एक पॉइंट और बता दूं, जब भी आपने फाइल सेव करनी है तो ये जो आपका कर्सर है ये यहाँ 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 या नहीं, ये पेज के बिल्कुल शुरू में होना चाहिए, A1 सेल पर होना चाहिए हर टैब में, ठीक है। ये जब अगला बंदा ओपन करेगा तो उसको ज़्यादा बेहतर ये लगेगा, ठीक है, ज़्यादा बेहतर उसको लुक इजी आएगी उसके पास, इसलिए। अब ये भी A1 पर है, ये भी A1 पर है, दोनों डन हो चुके हैं। तीसरी और आखिरी, इसमें सबसे पहले ये सर्च टर्म्स हैं, ठीक है। आपको 2 कॉलम चाहिए सर्च टर्म्स और कीवर्ड्स के। बहरहाल मैं जा रहा हूँ एडवर्ड्स में, और सर्च टर्म्स कहाँ से मिलती हैं? सर्च टर्म कीवर्ड्स की टैब के अंदर, सर्च कीवर्ड्स पर नहीं जाना, सर्च टर्म्स हैं कीवर्ड्स की टैब के अंदर, लेकिन सर्च कीवर्ड्स नहीं बल्कि सर्च टर्म्स। उस पर जाकर डेट देख लेनी है कि डेट वही सिलेक्टेड हो जो आपकी मतलूबा डेट है, और इसको आपने सिंपल डाउनलोड करना है, ठीक है। उसी तरीके से वो प्रिपेयरिंग रिपोर्ट, डाउनलोडिंग रिपोर्ट, उसके बाद डाउनलोड होकर रिपोर्ट आपके पास आ जाएगी एक्सेल में। उसमें हमें सिर्फ 2 कॉलम रखने हैं, एक सर्च टर्म का और दूसरा कीवर्ड्स का, तीसरा कोई कॉलम नहीं है, ये कुछ और चीज़ है, ठीक है। इस पर बाद में आते हैं, ये कुछ और चीज़ है। ये डाटा जो है वो आपका सर्च टर्म्स और कीवर्ड्स का आपने ये लिखना है, ठीक है। ये 1115 रो नंबर तक ये डाटा गया हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ मैं आ रहा हूँ, यहाँ मेरी फाइल डाउनलोड हो चुकी है, मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। ओपन करने के बाद मैं इसको बाकी सारे कॉलम्स डिलीट कर दूंगा, एक रहने दूंगा सर्च टर्म वाला कॉलम, ठीक है, और उसके बाद एक रहने दूंगा कीवर्ड वाला कॉलम। कीवर्ड वाला कॉलम, बाकी सारे कॉलम्स डिलीट कर रहा हूँ, बारी बारी में कॉलम्स का नाम पढ़ता, कॉलम का नाम पढ़ता जा रहा हूँ और साथ साथ डिलीट करता जा रहा हूँ। कीवर्ड वाला कॉलम मैंने रहने दिया है, बाकी सारे मैंने डिलीट कर दिए हैं। तो ये जो हमारे कीवर्ड और सर्च टर्म के अलावा बाकी सारे कॉलम्स हैं वो मैंने रिमूव कर दिए, ठीक है। ये ऊपर रो रखें या ना रखें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने यहाँ से कॉपी करना शुरू करना है। मैं एक चीज़ चेक करूँ जो मैं आगे आपको बता भी रहा था ऐड ग्रुप्स वाली बात में, कि फ़र्ज़ करें आपका जो है वो रोज़ इस दफ़ा कम हो जाती है। जैसे अभी देखो, अब आपकी टोटल ये 620 रोज़ हैं। 620 मैंने क्यों बोला है? क्योंकि पहली रो आपकी सर्च टर्म लिखा हुआ है, तो टोटल 620 है। तो जब आप रिपोर्ट में आके यहाँ पेस्ट करेंगे तो यहाँ ये 620 नंबर लाइन तक तो उसी तरीके से गया है। मैं अगर इसे तेज़ी से नीचे ले जाऊँ तो ये 620 नंबर लाइन तक तो वही डाटा जो मैंने अभी पेस्ट किया है, लेकिन 622 क्यों? क्योंकि वो मैं बाद में बताता हूँ। 622 से नीचे ये जो बॉक्स डले हुए हैं ये सारा पिछली दफ़ा का डाटा है, तो इसको सबसे पहले मैंने रिमूव करना है, क्योंकि ये मई की सर्च टर्म्स हैं, ठीक है। मैंने उन्हें डिलीट कर दिया है, ठीक है। और मैं एक काम करना भूल गया, मैं इसको ज़रा फॉर्मेट पेंटर, ताकि मुझे देखना ना पड़े कि वो क्या फ़ॉन्ट है, क्या बॉक्स है, क्या करना है क्या नहीं करना। मैंने फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक किया है और सारी की सारी रोज़ मैंने क्लिक करके सिलेक्ट किए हैं, सो दैट जो नीचे वाले का फॉर्मेट था वही ऊपर वाले पर आ जाए। नंबर मैंने याद रखा हुआ है 622 तक, ना भी याद रखा तो यहाँ वो ऑटोमेटिक आ गया। तो 622 से नीचे मैंने सारी की सारी रोज़ रिमूव कर दी, ठीक है। ये अब इस महीने की है, बाकी पिछली रिमूव कर दी। 622 क्यों आई थी? क्योंकि ऊपर एक ये रो है, दूसरी ये रो है, इन दोनों रोज़ की वजह से वो जो 620 था वो 622 हो गया था, ठीक है। और ये मैंने टैब का नाम चेंज किया, क्योंकि यहाँ पर ये हमारा एक और चीज़ भी साथ में एडिड है, कीवर्ड्स विद क्वालिटी स्कोर आउट ऑफ 10 होता है। तो ये मैंने सर्च टर्म्स के साथ कीवर्ड्स विद क्वालिटी स्कोर QS ये भी साथ में एक हेडिंग यहाँ पर शामिल कर दी है, ठीक है। मैंने सर्च टर्म्स भी नोट कर चुका हूँ, ठीक है। अब मैं सिर्फ ये एक आखिरी चीज़ करूँगा तो मेरा कॉलम पूरा हो जाएगा।
अब ये हमारा आखिरी रह गया, कीवर्ड्स के साथ क्वालिटी स्कोर डालना है हमने। ठीक है, ये सर्च टर्म्स वाली जो फाइल थी ये मैं इसे क्लोज़ कर रहा हूँ और अब मैं आखिरी चीज़ बता रहा हूँ कि कीवर्ड्स विद क्वालिटी स्कोर कहाँ से उठाना है। अगर ये रिपोर्ट मुझे सिर्फ बताना होता कि रिपोर्ट कैसे बनानी है तो शायद मुझे 10 से 15 मिनट लगते, लेकिन ये जो फालतू तफसीलात हैं उसकी वजह से डबल टाइम लगा है, क्योंकि एक्चुअल काम खाली कॉपी पेस्ट है, देख कर लिखना है। एक्चुअल काम में कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर कोई कॉलम मिक्स हो गया या कोई और इस तरह की चीज़ तो वो चीज़ ढूंढना मुश्किल हो जाएगी। अब जैसे अभी आपको याद रखना है कि क्वालिटी स्कोर आएगा कहाँ से। क्वालिटी स्कोर आपका कीवर्ड्स वाले के अंदर सर्च कीवर्ड्स वाला जो टैब है उसके अंदर से क्वालिटी स्कोर आएगा। आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि क्या कॉलम में क्वालिटी स्कोर लिखा हुआ है या नहीं। तो ये क्वालिटी स्कोर का कॉलम है, इसके लिहाज से अगर आप इस पर क्लिक कर देते हैं तो ये इसके हिसाब से सॉर्ट भी हो जाएगा, यानी ज़्यादा क्वालिटी स्कोर वाले कीवर्ड्स ऊपर आ जाएंगे। वैसे तो हमने एक्चुअल डाउनलोड करना है, ठीक है, क्योंकि डाउनलोड करके हमने उसे कॉपी पेस्ट करना है यहाँ पे, लेकिन टू रीचेक मैंने उसको रीचेकिंग करने के लिए ये इस तरीके से कर लिया। पर अभी सिंपल अगेन वही डाउनलोड उसी तरीके से प्रोसेस चलेगा, फाइल पूरी डाउनलोड हो जाएगी, मैं उसे ओपन करूँगा। इस दफ़ा मैंने सिर्फ कीवर्ड का और क्वालिटी स्कोर का, सिर्फ कीवर्ड्स का और क्वालिटी स्कोर का कॉलम। अच्छा, मैं एक बात बताता चलूँ, मैंने हेडिंग्स को नहीं छेड़ा, हेडिंग्स वही रहने दिए, क्योंकि अगर आप हेडिंग उठाकर उधर से लाओगे ये कलर दोबारा डालना पड़ेगा। सर्च का एस, टर्म्स का टी स्मॉल लिखा हुआ होगा, सर्च टर्म्स की जगह शायद सर्च टर्म लिखा हुआ हो वगैरह वगैरह। तो इस तरह की चीज़ें दोबारा करने के बजाय मैंने उसी को प्रेफर किया है कि जो पहले से दिया हुआ मैं उसी को इस्तेमाल कर लूँ। अब ये मेरे कीवर्ड्स वाली फाइल डाउनलोड हो चुकी है, मैंने इसे ओपन किया। इसमें से मुझे एक कीवर्ड का कॉलम चाहिए और दूसरा मुझे कॉलम चाहिए सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी स्कोर का, जो कि यहाँ बीच में है, ये इस जगह पर है। ठीक है, बाकी मैंने ये सारे डिलीट कर दिए, मुझे सिर्फ 2 कॉलम चाहिए, क्वालिटी स्कोर और कीवर्ड्स। ठीक है, ये ऊपर वाली रोज़ भी डिलीट कर रहा हूँ, नीचे भी कुछ एक्स्ट्रा होंगी। अच्छा, नीचे एक्स्ट्रा नहीं है, वो मेरे ख्याल से रिमूव हो चुकी हैं। अब क्वालिटी स्कोर वाले कॉलम के हिसाब से मैंने सॉर्ट करना है, लेकिन आपने वो ऑप्शन नहीं भूलनी। Z to A का मतलब है हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ। अच्छा, अभी यहाँ पर ये एक्चुअली डैशेस की वजह से ना, ये जो डैशेस हैं मैं एक दफ़ा सारे ऊपर नज़र मार रहा हूँ कि सब के आगे डैश ही लिखी हुई है, तो मैं उसे सिलेक्ट करता जा रहा हूँ, साथ साथ मैं बाद में रिमूव कर दूँगा। तो मेरे पास सिर्फ वो कीवर्ड्स रह जाएंगे जिनके अंदर क्वालिटी स्कोर आगे कुछ दिया हुआ है। मैंने ये रोज़ डिलीट कर दी और ये देखिए अब मेरे पास सिर्फ वो कीवर्ड्स रह गए हैं जिनको मैंने कॉपी किया है, सिलेक्ट करके कॉपी किया और यहाँ से ला के यहाँ पर अपनी जो फाइल है जिसमें मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ पेस्ट करूँगा। याद रखिएगा ये 11 नंबर रो तक पहले से लिखा हुआ है, पेस्ट किया है, नीचे चला गया, नो प्रॉब्लम, ओवरराइट हो गया। लेकिन अगर कम हो जाता तो नीचे वाली रोज को मुझे डिलीट करना पड़ता। फर्ज करें ये 9 नंबर तक रहता अगर, तो 10वीं और 11वीं रो को मुझे रिमूव करना पड़ता। इस दफ़ा मैं फॉर्मेट पेंटर यहाँ से इस्तेमाल कर रहा हूँ, आई होप दोनों का फॉर्मेट सेम ही होगा। अब इस टैब को भी मैं पहले बॉक्स में लेकर गया हूँ और मैंने सेव कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से ये मेरी रिपोर्ट पूरी हो गई है। मैं एक दफ़ा दोबारा देख लेता हूँ। सेल्स पेज का कीवर्ड सबसे ऊपर है, ठीक है, और लाइन ऑफ वाला जो कीवर्ड है वो भी है, इसका क्वालिटी स्कोर 3 है। लाइन ऑफ वाले कीवर्ड का क्वालिटी स्कोर ये लिखा हुआ है 3 और इसका 10। तो मैंने रैंडम बीच में से थोड़ा सा चेक कर लिया। आई होप कि कॉपी पेस्ट करते हुए मैंने कोई एरर नहीं किया, क्योंकि ये याद रखिएगा कि कॉपी पेस्ट करते हुए भी अगर आपको की टेक्निक में ख़राबी होगी या आपकी लॉजिक्स कमज़ोर होंगी तो आप अपनी फ़ाइल को ख़राब कर दोगे, गलत कर दोगे। अब इसके बाद एक आखिरी स्टेप आपके लिए ये रह गया कि आपने ये फ़ाइल अपने सीनियर को भेजनी है। ठीक है, और इसके साथ चाहे वीकली रिपोर्टिंग हो चाहे मंथली रिपोर्टिंग हो, हमारा टॉपिक पूरा हो जाता है। क्या फ़र्क है वीकली रिपोर्टिंग में कि वीकली रिपोर्टिंग करते हुए आपने ऊपर से डेट 7 दिन की सिलेक्ट करनी है, लास्ट वीक की सिलेक्ट करनी है, और मंथली रिपोर्टिंग करते हुए लास्ट मंथ की। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।